अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कि अगर आप मोमिन हैं तो फिर मोमिन उदास हो ही नहीं सकता। जिसका सहारा अल्लाह हो, जिसका सहारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जिसका सहारा कुरान हो, भला उसे उदास होने की या मायूस होने की क्या ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कुरान पाक की आयतों के ज़रिया कि कुरान पाक ने हमें खुश रहने के लिए क्यों कहा, कैसे कहा और हमारी हौसला अफजाई कुरान पाक ने कैसे की। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं फिर आपको ये बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मोमिन हैं और मोमिन कभी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह पाक का करम है कि हम लोग कुफ्र करने वालों में नहीं हैं। कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मअल उसरि युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ अल्लाह पाक कितनी प्यारी बात कह रहा है कि अगर आज हमारी जिंदगी में कोई परेशानी है तो कल यकीनन हमारी जिंदगी बेहतर होगी। आगे कहा गया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सुन इल्ला वुसअहा। अल्लाह पाक किसी नफ्स पे उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक हमें उतना ही दुख देगा, उतना ही गम देगा जितना बर्दाश्त करने की कुव्वत हमारे अंदर है। हमारी कुव्वत से ज्यादा अल्लाह पाक कभी हमें दुख नहीं देगा, कभी हमें गम नहीं देगा। एक हम है कि छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं, एक हम है कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और खुद ये ख्याल करते हैं कि हमारे पास जो दुख है वो कभी जाने वाला नहीं है, जबकि अल्लाह पाक ने कहा है कि वो किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर अल्लाह पाक का कहा हुआ हक है, तो हमें यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो दुख है वो दुख उतना ही है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अब यहाँ पर अल्लाह पाक क्या कहता है कि दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, लोग तुमको छोड़ दें, लेकिन तुमको उदास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे फिर कैसा खौफ, उसे फिर कैसा गम। आगे अल्लाह पाक फरमाता है, वमा कान रब्बुक नसिया। और तेरा रब भूलने वाला नहीं। कुर्बान जाइए, अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी बातें बताई हैं, कितना हौसला दिया है हमें कि वो रब कभी हमें भूलने वाला नहीं। एक हम नालायक लोग हैं जो अल्लाह पाक को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है। हमारा अल्लाह हर मौके पर हमारे साथ है, वो कभी हमें नहीं भूलता। वो न खुशी के मौके पर हमें भूलता है, न गम के मौके पर हमें भूलता है। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। अब यहाँ कहा गया कि अल्लाह पाक दुआओं को सुनने वाला, दुआओं को कबूल करने वाला है। हमें चाहिए कि जब भी हम उदास हों, जब भी कोई परेशानी हो, सारी बातें अल्लाह पाक से कहें, अपने दिल की बातें अल्लाह पाक तक रखें। तो अल्लाह पाक खुद ही कह रहा है कि वो दुआ सुनने वाला है। सुनने वाला मतलब जो सुनेगा वो जरूर कबूल करेगा। तो इससे हमें हौसला मिलता है कि अल्लाह पाक हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें बहुत मानता है, बहुत मोहब्बत है अल्लाह पाक को हमसे। और यहाँ अल्लाह पाक कह रहा है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो। कितनी अच्छी बात है, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन कहा गया नाउम्मीदी कुफ्र है, हम कुफ्र करने वालों में नहीं हैं। यहाँ अल्लाह पाक ने कहा कि खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो। हम चाहे जिस हाल में हो, अल्लाह पाक हमारे साथ है और अल्लाह पाक की रहमत हमें हमारे दुखों से जरूर निजात दिलाएगी। अल्लाह पाक की रहमत जब हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मसाइल वक्ती तौर पर आते हैं, ये मसाइल हमेशा रहने के लिए नहीं है, बस कुछ देर के लिए हैं या कुछ दिनों के लिए हैं, उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें हैं। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। खुदा की तरफ से मदद और फतह अनकरीब होगी।
بالکل، اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ پاک کی مدد ہوگی ہمارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے کاموں سے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن ان کی ناراضگی کی پرواہ کرنا بالکل غیر درست ہے۔ ہمیں اچھے کام کی طرف بڑھنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا کی خوشنودی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی خوشنودی چاہیے۔ اگر اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے تو پھر ساری دنیا اپنی ہے، اگر اللہ ہمارا ہو جائے تو پھر کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی نقصان پہنچا سکے؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسکرانا بھی ایک نیکی ہے۔ قربان جائیے ایسے مذہب پر جہاں مسکرانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو پھر اداس کیوں رہیں، غموں میں کیوں رہیں؟ ہم ہنسیں کیوں نہیں، دوسروں کو ہنسنے کا موقع کیوں نہیں دیں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو ہنستا ہوا رکھے، مسکراتا ہوا رکھے۔ اللہ حافظ۔